Subject verb concord. Subjects and verbs must agree in number. This is the cornerstone rule. ये बहुत important rule है, cornerstone rule that forms the background of a concept. In these examples, the subject is underlined and the verb is in italics. मतलब ऐसे. The dog is the subject. एक ही dog है, इसलिए verb plural है. क्या है? When he is angry. The dogs growl when they are angry. यहाँ पे dogs है. क्या है? Dogs. इसलिए जब subject plural हो तो verb में s नहीं आएगा और यहाँ पर they आया है क्योंकि dogs हैं. Don't get confused by the words that come in between the subject and the verb. They do not affect the agreement. उससे कोई मतलब नहीं. यहाँ पर द डॉग है. क्या है? इसलिए इज आया है क्योंकि एक ही डॉग है. द डॉग इज चूइंग ऑन माई जीन्स इज यूजली वेरी गुड. द डॉग इज यूजली वेरी गुड. तो ये कह रहा है वो वाला डॉग जो मेरी जीन्स खा रहा है वो डॉग बहुत अच्छा है. तो यहाँ पर इज क्यों आया है? क्योंकि डॉग है. क्या है? इज क्यों आया है? क्योंकि उसी डॉग की बात हो रही. तो बीच में कितने भी वर्ड आ जाएं उससे कोई फर्क नहीं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उससे रिलेटेड वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, लेकिन एक ही डॉग है तो इज आएगा. क्या आएगा? इज. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब भी अग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करते. द कलर्स ऑफ द रेनबो. कलर्स की बात हो रही है. क्या है? कलर्स. ये बहुत सारे हैं इसलिए आर आया. There is a problem with the balance sheet. Here are the papers you requested. There is a problem with the balance sheet. Balance sheet में कोई प्रॉब्लम है. क्या है? लेकिन उसके पेपर्स बहुत सारे हैं. उस शीट में पेपर्स बहुत सारे, इसलिए आर आया है. Subjects don't always come before verbs in questions. Make sure you accurately identify the subject. आपको हमेशा सब्जेक्ट आगे ही नहीं होता. आपको वर्ब डिसाइड खुद करना पड़ेगा. वेयर आर द पीसेज ऑफ दिस पजल. अब यहाँ देखो आर पहले आया है और पीसेज ऑफ द पजल. पजल पीस एक है कि बहुत सारे? बहुत सारे, इसलिए आर आया है. कई बच्चे लिखेंगे वेयर इज द पीस ऑफ द पजल. रॉन्ग हो जाएगा. पीसेज हैं. क्या है? इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे टिपिकली रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब. ये तो हमें पता ही है कि काऊ भी है और पिग भी है तो आर आए. कड़ी एंड राइज है. कड़ी. द वर्ब इज सिंगुलर इफ द टू सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन. द वर्ब इज सिंगुलर इफ द टू सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय एंड रिफर. अब यहाँ पर एक ही बंदे की बात हो रही है. मॉम की डिश की बात हो रही है. क्या हो रही है? कड़ी एंड राइस इज माई मॉम्स फेवरेट डिश. मॉम तो एक ही है ना. तुम कई बच्चे क्या करेंगे? कड़ी एंड राइस आर माई मॉम्स. कड़ी एंड राइस मॉम एक है. कड़ी एंड राइस यहाँ पर आर आएगा या मॉम एक है तो इज आएगा? कई बच्चे क्या करेंगे? कड़ी और राइस देखते ही आर लगा देंगे. क्या तक लगा देंगे? क्या लगा देंगे? यहाँ पे आर नहीं आएगा. क्यों आर नहीं आएगा? क्योंकि कड़ी एंड राइस इज माई मॉम की बात हो रही है. ये वर्ब मॉम के लिए. क्या है? आर माई पेरेंट्स अगर होता तो यहाँ पर आर आ जाता. आर आ जाता. नहीं, टेस्ट यहीं पर सामने. नो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज अलाउड if one of the words each and every or no comes before the subject के आगे अगर each आ जाए या और आ जाए या every आ जाए. every child, no child, each child, तो हमेशा is ही आता है. क्या आता है? is ही आता है. वह हमेशा सिंगुलर ही होता है. क्या होता है? सिंगुलर. देखो ना, एक की बात हो रही है ना. या तो स्मोकिंग की बात हो रही है या तो ड्रिंकिंग की बात हो रही है. रट्टा क्यों मार रही हो? या तो स्मोकिंग या तो और आ गया ना. और का मतलब क्या होता है? ईच चाइल्ड इज रिक्वेस्टेड टू कम इन द क्लास. नो चाइल्ड इज रिक्वेस्टेड टू गो आउट ऑफ द क्लास. एवरी चाइल्ड इज रिक्वेस्टेड टू स्टे इन द क्लास. तो सबके साथ इज ही आ रहा है ना. आप इतनी रीडिंग करते हो आपको तो पता चल जाएगा. दीपक और राजू इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट. इफ द सब्जेक्ट आर बोथ सिंगुलर एंड आर कनेक्टेड बाय वर्ड्स अगेन और. क्योंकि हम यहाँ पे दोनों की बात नहीं कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एक ही की बात कर रहे हैं. या तो दीपक या तो राजू, इसलिए इज आया है. क्या आया है? The only time when the subject of the preposition factors into the decision of plural or singular verbs is when noun and pronoun subject like
some, half, none, more, or are followed by a prepositional phrase. In these the object of the prepositions, देखो sentence पे ध्यान दो. All of the chicken is gone. All of the chickens are gone. क्या? All of the chicken is gone. यहाँ पर चिकन एक है ना, इसलिए इज आया, और यहाँ पर चिकन्स हैं इसलिए इतनी थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं. क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है? 4 liters of oil was required to get the car running. 4 liters of oil were required या was आएगा? was ही आएगा ना, तुमको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है. Dogs and cats dash both available at the pound. is या are? डॉग्स एंड कैट्स दोनों की बात हो रही है ना, तो सेंटेंस को पढ़ो ना, रूल कितने रट्टे मारोगे. ईदर द बार्स और द लायन हैज एस्केप फ्रॉम द जू. नीदर द लायन नॉर द बेयर्स हैव एस्केप फ्रॉम द जू. इसमें क्या फर्क है? ईदर द लायन, या तो लायन या तो बेयर. ईदर द लायन मतलब दोनों में से एक, या तो बेयर या तो लायन हैज एस्केप फ्रॉम द जू. नीदर द लायन नॉर द बेयर्स हैव एस्केप. यहाँ पर हैव और यहाँ पर हैज क्यों आया? सानवी आपको पता है हैव और हैज का रूल. हैज कब आता है? ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, इट हैज अ पेन, Rahul has a pen. Rahul has a pen, I have a pen, you have a pen, they have a pen, we have a pen, Rahul and Raman have a Pen. वापस I have a pen, you have a pen, we have a pen, they have a pen, Rahul and Raman have. Rahul and Raman has. तो यहाँ पर क्या है? either the bears और the lion. यहाँ पर he has, lion has. ये लायन की बात हो रही है. ये पीछे क्या आया? लायन आया ना. तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ क्या यूज होता है? हैज. क्या यूज होता है? हैज. क्या होता है? Has. यहाँ पे बेयर्स है, प्लूरल के साथ हैव यूज होता है. पीछे वाला देखना है. क्या देखना है? पीछे वाला. ईदर द बेयर और द लायन हैज. नीदर द लायन नॉर द बेयर्स हैव. Clear? Indefinite pronouns typically take singular verbs. Everybody wants to be loved. Many wants to be. Indefinite pronouns. Indefinite मतलब जो fix नहीं होते, जो Fix नहीं होते. मतलब few children, many children, several children. क्या? Children आएगा ही नहीं. Few wants to be loved, many wants to be loved, सेवरल. इधर नाउन नहीं आएगा, इसलिए ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, क्योंकि पीछे एडजेक्टिव कुछ नहीं है. ये खाली अकेले हैं, ये खाली मैनी अकेला आएगा और सीधा वर्ब आ जाएगा. क्या आ जाएगा? तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा. ये एवरीबडी वर्ब हमेशा प्लूरल. अगर ये आएगा मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम, तो वर्ब हमेशा ऐसा आएगा. क्या आएगा? अब यहाँ पर देखो, फ्यू वर लेफ्ट, क्योंकि वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है. वर टू इन्फिनेटिव्स, 2 + वर्ब, 2 + वर्ब, और जब यहाँ पे एंड आएगा क्या आएगा? तो प्लूरल लेते हैं. क्या लेते हैं? टू वॉक एंड टू च्यू, दे टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. टू वॉक एंड टू च्यू रिक्वायर्स ग्रेट स्किल. पर यहाँ पर तो प्लूरल है ही नहीं, रिक्वायर है, सिंगुलर है, दोनों अलग बोल रहे हैं. To walk and to chew gum requires great skill. Require क्यों आएगा यहाँ पर? यहाँ पर to walk and to chew a gum require great. Two infinitives are separated by and. They take the plural form of the. फिर यहाँ पर तो सिंगुलर है, सो सर्कल करो. When gerunds are used, यहाँ पे देखो, स्टैंडिंग, जेरन मतलब ing वर्ड. जेरन मतलब स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज अ बैड आइडिया. स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माई हॉबीज. जब एक ही है यहाँ पर स्टैंडिंग इन द वाटर, एक ही जेरन है ing वाला, तो वॉज आया. जब 2 से ज्वाइन कर रहे हैं तो आर आया. क्या आया है? यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, इज आता है. क्या आता है? Is आता है. द हर्ड इज स्टैम्पडिंग और द हर्ड आर स्टैम्पडिंग.
बचपन से पढ़ते आए हो ना. Titles of the books, movies, novels, etc. are treated as singular and take a singular verb. Title of the book के टाइटल या नॉवल के टाइटल या मूवीज के टाइटल हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं. क्या माने जाते हैं? योर डॉग, एक ही डॉग है तो इज आएगा. क्या आएगा? एक ही तुलसी की बात हो रही है, प्लांट की, एक ही की बात हो रही है तो हैज आएगा. ही डज. अब मैं आपको ना ये रट्टा नहीं कराती हूँ, मैं आपको इसका बता देती हूँ. क्या? ही इज अ, आगे भी सिखा दो. ही इज अ बॉय, शी इज अ बॉय, इट इज अ डॉग. व्हाट? राहुल इज अ बॉय. राहुल इज अ बॉय. देन यू आर अ बॉय. यू आर अ बॉय. क्या आएगा? सेकेंड पार्ट में मैं आपको इज आर एम, हैज, हैव और डू डज लिख कर दूंगी. वॉज वर का पूरा क्या करके दूंगी. उसको बंद कर दो, ये ऐसा करने